अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज ये हम क्लास 5 की साइंस जो है नई बुक जो है इसका शुरू कर रहे हैं। यानी अभी ये मार्केट में ज़्यादातर अवेलेबल नहीं है, तो हमारे एक दोस्त के पास थी ये अवेलेबल, तो उन्होंने मुझे ये उसकी कुछ पिक्स भिजवाई हैं। अगर आप लोगों से रिक्वेस्ट है, बाकी आप लोगों के पास भी अगर पिक्चर्स अगर आप पिक्चर फॉर्म में भेज सकें चैप्टर 1 तो इन्होंने भिजवा दिया है। बाकी भी अगर आप लोग भिजवा सकें तो मैं साथ साथ लेक्चर्स बनाता रहूँगा जिन जिन के पास है, क्योंकि जिनके पास नहीं है उनका फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है ना जी। तो ये इसमें चैप्टर्स मुख्तलिफ जो हैं, फर्स्ट चैप्टर में स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ह्यूमन बॉडी सिस्टम का बताया हुआ है। फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड डिजीज़। फिर इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम हमने क्लास 4 में भी पढ़ा हुआ वैसे। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर, ये भी आपने पढ़ा हुआ, थोड़ा सा ये ज़रा एक्सप्लेन किया जाएगा। लाइट एंड साउंड, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, टेक्नोलॉजी इन एवरीडे लाइफ, एंड स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, सॉयल और स्पेस एंड सैटेलाइट्स। ठीक है जी। ये आपके 10 चैप्टर्स हैं। तो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट चैप्टर से। मैं इस चैप्टर को छोटे छोटे पार्ट्स में तकसीम करके आपको ताकि लंबे लंबे ना हो जाएं, मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। ठीक है जी। सबसे पहले है आपका चैप्टर 1 जो है स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ह्यूमन बॉडी सिस्टम। ठीक है ना जी। आप जो चीज़ें आपको पता है वो तो पता ही हैं। तो इसके बाद जो है ना कह रहे हैं कि हम जो है ना ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि जो चीज़ें हम कम कर सका करेंगे, ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। ये चीज़ें आपने पहले पढ़ी हुई हैं। ठीक है जी। तो लेट्स स्टार्ट। अच्छा जी, सबसे पहले जो इसमें है ना बात, वो ये है कि हमारा बॉडी सिस्टम, इसकी पहले थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं कि बॉडी सिस्टम की वोकेबलरी में भी लिखा है कि बॉडी सिस्टम होता क्या है, ग्रुप ऑफ कंपोनेंट्स दैट कोऑपरेट टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस। यानी हमारे जिस्म के अंदर जो मुख्तलिफ ऑर्गन्स होते हैं या हमारे कंपोनेंट्स होते हैं, ये आपस में एक दूसरे से मिले हुए होते हैं ताकि हमारी ज़िंदगी के मामलात को ये चला सकें। ठीक है ना जी। जब भी कोई इनमें गड़बड़ होती है तो फिर हम बीमार होते हैं या कोई हमारा मसला होता है तो इनमें गड़बड़ होती है, वरना ये आपस में मिलजुल के हमारे जिस्म के मामलात को चलाते हैं। ठीक है जी। बॉडी सिस्टम, ए बॉडी सिस्टम इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑर्गन्स that work together to carry out series of functions। यानी बॉडी सिस्टम क्या होता है कि ये मुख्तलिफ ऑर्गन्स का एक मजमूआ होता है। हमारे जिस्म के अंदर मुख्तलिफ अज़ा जो होते हैं, इनको ऑर्गन्स बोलते हैं, इनका मजमूआ जो होता है, और ये जो है आपस में मिल के काम करता है ताकि हमारे जो है ना मुख्तलिफ काम किए जा सकें। ठीक है, सारे आपस में मिल के बॉडी जो है ना ऑर्गन्स काम करते हैं। ह्यूमन बॉडी इज़ कंपोज्ड ऑफ नंबर ऑफ सिस्टम्स। हमारे ह्यूमन बॉडी जो है इसमें बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं। इसमें से चंद जो हैं क्या है, इंक्लूडिंग डाइजेस्टिव सिस्टम, जो है इंपॉर्टेंट है डाइजेस्टिव सिस्टम। इसकी मैंने ऐसे अलग से भी ये वीडियो एक अपलोड की थी, जस्ट आपको तारुफ देने के लिए, थोड़ी सी डिटेल में मैंने की थी, देख लेना अगर वो आप लोगों को उसमें से कुछ मालूमात ही आएंगी। मालूमाती सी है कि डाइजेस्टिव सिस्टम यानी हमारे जिस्म में जो हज़म करने वाला सिस्टम होता है खुराक को, उसको बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। फिर आता है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है, सर्कल होता है ना जैसे, यानी हमारे जिस्म में खून की गर्दिश को कराने वाला सिस्टम जो होता है, खून हमारा जो है मुख्तलिफ जिस्म में हमारे घूमता रहता है, इसको सारे इसके एक सिस्टम होता है, उसको बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। फिर आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेशन सांस लेने को बोलते हैं ना, रेस्पिरेट करना। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ये हमारा सांस लेने वाला सिस्टम जो है हमारा। फिर नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या होता है कि हमारे जिस्म के अंदर जो नर्व्स होती हैं ना, जो दिमाग से लेके जिस्म के तमाम हिस्सों तक जाती हैं, वो हमें जो है ना मुख्तलिफ काम करने का, मुख्तलिफ सिग्नल्स का बताती हैं। डिटेल में भी आगे पढ़ेंगे, मैं थोड़ा सा तारुफ आपको साथ साथ कराता जा रहा हूँ। एवरी सिस्टम इन द ह्यूमन बॉडी सर्व्स आ यूनिक पर्पज़। हमारे जिस्म के अंदर तमाम सिस्टम यानी एवरी सिस्टम सर्व्स यानी खिदमत सर अंजाम देता है या काम करता है, यूनिक मतलब मुख्तलिफ पर्पज़, यानी हर जिस्म के अंदर जो तमाम सिस्टम्स हैं वो हर सिस्टम जो है अपना अलग अलग काम करता है। ठीक है। टू इनेबल यू टू स्टैंड अप, योर स्केलेटन सिस्टम प्रोवाइड्स योर बॉडी विद स्टेबिलिटी एंड सपोर्ट। आपको खड़े होने के लिए आपका जो स्केलेटन सिस्टम है या आपके जिस्म का जो ढांचा है, वो आपको क्या होता है कि आपको बिल्कुल स्टेबल कर देता है, यानी सीधे खड़े होने में मदद देता है और आपको सपोर्ट करता है। ठीक है, वरना खाली मसल्स अगर हों तो वो तो बेचारे नहीं ना खड़ा हो सकता इंसान।
योर इम्यून सिस्टम डिफेंड्स यू अगेंस्ट इलनेस कीपिंग यू हेल्दी। यानी आपका इम्यून सिस्टम जो होता है, जो कि मुदाफ़ियाती निज़ाम जिसको बोलते हैं, ये जिस्म के अंदर हिफाजती निज़ाम होता है, इसको इम्यून सिस्टम बोलते हैं। ये क्या करता है? इट डिफेंड्स यू, ये आपकी हिफाजत करता है, एंड प्रोवाइड्स योर बॉडी अगेंस्ट इलनेस। या आपको बीमारी के ख़िलाफ़ आप में ताकत पैदा करता है या हिफाजत करता है, एंड कीपिंग यू हेल्दी, और आपको वो हेल्दी रखता है। दीज सिस्टम्स आर आल्सो कनेक्टेड विद वन अनदर। ये तमाम सिस्टम्स जो है आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। सॉरी, ये तो कॉल आ गई थी अभी, सॉरी इसमें। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि आपका इम्यून सिस्टम जो है वो आपकी जिस्म की हिफाजत करता है बीमारी के ख़िलाफ़, और आपको सेहतमंद रखता है। दीज सिस्टम्स आर आल्सो कनेक्टेड विद वन अनदर। ये सिस्टम्स जो हैं सारे आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड भी होते हैं। फॉर इंस्टेंस, यानी मिसाल के तौर पे, विदाउट योर मस्कुलर सिस्टम टू सपोर्ट with movement, the bones of your skeleton system would not be very useful। यानी अगर आपका मस्कुलर सिस्टम जो है उसको आपका स्केलेटन यानी सपोर्ट ना करे, तो आपके लिए जो है ना मूव करना बड़ा मुश्किल हो जाए। ठीक है ना जी। आपका स्केलेटन, आपके जो होता है ना सिस्टम, ये वाला मस्कुलर सिस्टम, आपके मसल्स जो होते हैं, इनको हेल्प करता है ताकि आप एक जगह से दूसरी जगह हरकत कर सकें। एंड इफ़ योर नर्वस सिस्टम डज नॉट इन्फॉर्म योर मसल्स अबाउट द मूवमेंट ऑफ योर बोन्स, हाउ विल दे नो। अच्छा, आपका जो नर्वस सिस्टम है, चूँकि वो तमाम मैसेजेस पहुँचाता है, और अगर आपके वो काम ना कर रहा हो, तो आपके मसल्स को क्या पता चलेगा कि भी मैंने क्या करना है। ठीक है ना। आपका नर्वस सिस्टम भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपका स्केलेटन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपका जो है ना तमाम सिस्टम्स आपस में कनेक्टेड होते हैं और एक दूसरे को यानी डिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे पे। ठीक है जी। सम सिस्टम्स फाउंड इन ह्यूमन बॉडी आर गिवन बिलो। यानी ह्यूमन बॉडी के जो कुछ सिस्टम्स हैं, सारे नहीं, कुछ सिस्टम्स हैं जो आप लोगों को ये दिखाए जा रहे हैं। मिसाल के तौर पे ये वाला सिस्टम क्या है? ये है जी आपका नर्वस सिस्टम। ये देखें, आपकी बारीक बारीक सी दिमाग से निकल के ये बारीक बारीक सी तारें तारें सी तमाम जिस्म में, तमाम मसल्स में हमारे जा रही हैं। ये क्या करता है कि सेंड्स एंड रिसीव्स मैसेजेस बिटवीन ब्रेन एंड अदर बॉडी पार्ट्स। यानी ये जो नर्वस सिस्टम है, ये क्या करता है कि आपके दिमाग और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पे मैसेजेस भेजता है और वापस वहाँ से जवाब लेके आता है। ठीक है जी। नर्वस सिस्टम का बड़ा सिंपल वर्ड्स में ये है कि इट सेंड्स एंड रिसीव्स मैसेजेस। फिर ये आ जाता है आपका स्केलेटन सिस्टम, यानी आपका ढांचा जो है वो क्या करता है भाई? गिव्स शेप टू द बॉडी along with supporting and protecting the body organs। अच्छा, ये जो है ना आपकी बॉडी को ये शेप ये देता है, वरना आपका बॉडी तो सिर्फ अगर मसल्स खाली हो तो ऐसे गोल सा लोथड़ा सा हो ना, तो ये आपकी बॉडी को एक शेप भी देता है, और फिर क्या करता है? सपोर्ट भी करता है, यानी खड़े होने में, चलने में, हर मुख्तलिफ हरकतें करने में। और इसके अलावा कई जगह पर तो स्केलेटन्स जो है हमारी बॉडी के ऑर्गन्स की हिफाजत करते हैं। जैसे पसलियाँ हैं हमारे दिल की, हमारे फेफड़ों की, ये पसलियाँ जो हैं, रिब्स जो हैं हमारी, वो एक केज सा बना होता है, एक पिंजरा सा इनका बना होता है, ये हमारे दिल और फेफड़ों की हिफाजत करती हैं। अच्छा, इस सफ़े को मैंने कहा छोटा सा आपको ये थोड़ा सा रिवीन भी कराते जाए ना। क्या है जी कि बॉडी सिस्टम, यानी क्या होता है बॉडी सिस्टम? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑर्गन्स दैट वर्क टुगेदर टू कैरी आउट सीरीज ऑफ फंक्शंस। यानी अभी मैंने पढ़ा ना कि बॉडी सिस्टम क्या होता है, यहाँ पर भी लिखा हुआ भी है, मैंने ज़रा सिंपल उसमें अंदाज में लिख दिया कि इट्स अ कलेक्शन ऑफ ऑर्गन्स दैट वर्क टुगेदर टू कैरी आउट सीरीज ऑफ फंक्शंस। फिर हमने एक और चीज़ जो पढ़ी है वो है सिस्टम्स इन ह्यूमन बॉडी। ये हमने सिस्टम्स इन ह्यूमन बॉडी जो आम तौर पे जिनको रेफ़र किया जाता है तो बहुत सारे सिस्टम्स, मगर हमने सिर्फ ये चंद जो है ना, इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है। ठीक है जी। ये बड़े इंपॉर्टेंट किस्म के सिस्टम्स हैं जिनके बारे में हमने अभी तक पढ़ा है। ठीक है। फिर नर्वस सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा है। ठीक है। फिर हम स्केलेटन सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा कि जो प्रोवाइड स्टेबिलिटी एंड सपोर्ट। ठीक है, गिव्स शेप्स। फिर उसके बाद हमने ये पढ़ा है कि इम्यून सिस्टम क्या करता है? डिफेंड्स अगेंस्ट द इलनेस एंड कीप्स अस हेल्थी। फिर हमने पढ़ा है नर्वस सिस्टम, इट सेंड्स रिसीव्स मैसेजेस टू मसल्स। ठीक हो गया जी। ये हमने चीज़ें पढ़ी हैं। एक सफ़ा और पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम अगला
जो है ना वीडियो में आपको बताएंगे। अच्छा, अभी ये नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं, अगर कोई पेजेस आगे पीछे हो जाएं तो उसमें परेशान नहीं होना, क्योंकि मेरे पास अभी जो है ना पेज नंबर्स नहीं, जिसने दोस्त ने भेजा था मुझे उसमें पेज नंबर्स नहीं थे, तो मैंने एनीवे आपको साथ साथ पढ़ाता जाऊंगा कि अभी इसमें जो है ना हमारे पास अगली चीज़ जो इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है वो है लंग्स। लंग्स यानी फेफड़े जो होते हैं, लंग्स लंग्स आर लोकेटेड इन द चेस्ट, यानी कहाँ पर होते हैं, चेस्ट में होते हैं आपकी, एंड प्रोटेक्टेड बाय द रिब केज। रिब केज यानी पसलियों का जो पिंजरा सा बना होता है, इसके अंदर इनको प्रोटेक्ट किया हुआ होता है, क्योंकि नरम होते हैं ना बहुत ज़्यादा, वरना इनको कुछ ज़ोर से टच हो जाए तो ये हार्ट या लंग जो है ये इनको नुकसान हो सकता है। The lungs are the primary component of the respiratory system and absorb oxygen from the air you breathe in। अच्छा, ये क्या है जी, लंग्स जो है ना आपके जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसका ये बुनियादी हिस्सा होते हैं, और क्या करते हैं कि ये जो आप जो हवा अंदर लेके जाते हैं, सांस लेते हैं ना, सांस लेते हैं तो क्या होता है कि इसके अंदर की जो ऑक्सीजन जो होती है वो क्या होती है कि इसको जो है ना एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ताकि ये बाकी जिस्म के हिस्सों को तक पहुंचा सके। ऑक्सीजन देन ट्रेवल्स टू द ब्लड एंड रीचेज एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। ऑक्सीजन जो होती है फिर क्या होता है कि ये जो है ना ये ब्लड में जाके शामिल हो जाती है फेफड़ों से, और ये क्या है कि जिस्म के तमाम हिस्सों तक पहुंच जाती है। द ब्लड that is returning to the lungs contains carbon dioxide which is removed from the blood through exhalation। यानी एक होती है इनहेलेशन और एक चीज़ होती है एक्सलेशन। इनहेलेशन का मतलब होता है सांस लेना, एक्सलेशन का मतलब होता है सांस निकालना। अच्छा, ब्लड जो होता है जब वापस आता है जिस्म के हिस्सों से, तो चूंकि वो तो अभी जो ऑक्सीजन यूज़ हो गई होती है तो बाकी क्या रह गई होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड तो हमारे जिस्म के लिए अच्छी नहीं होती, तो वापस लेके आता है, तो फेफड़े जो होता है जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंक देता है। ठीक है जी, ये देखें फेफड़ों का कितना अहम काम है कि ऑक्सीजन को अंदर लेके आते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर एक्सहेल कर देते हैं, यानी इनहेल करते हैं एयर को, उसमें से एक्सट्रैक्ट करते हैं ऑक्सीजन और एक्सहेल कर देते हैं क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है जी। अब आता है जी रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स तो आपने पढ़ा है ना, तमाम वो जानवर जिनके कमर की हड्डी होती है उनको बोलते हैं वर्टिब्रेट्स। ठीक है ना जी। तो वर्टिब्रेट्स के अंदर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसको कंपेयर किया गया है, जैसे ये एक डॉग है और कैट है, ये ह्यूमन बीइंग है। ठीक है। द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ डिफरेंट वर्टिब्रेट्स इज क्वाइट सिमिलर, यानी जो होते हैं ना वर्टिब्रेट्स, जो जिनकी कमर की हड्डी होती है उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम तकरीबन तकरीबन मिलता जुलता होता है। इट इज़ एन ऑर्गन सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी। यानी इसका ये एक ऐसा ऑर्गन सिस्टम है जिसका काम क्या होता है कि ये क्या करता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है, ये जिम्मेदार होता है किस चीज़ का, कि ये ऑक्सीजन को कंज्यूम करे और कार्बन डाइऑक्साइड को जिस्म से बाहर निकाल दे। ठीक है जी। देर आर टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन विच अकर इन द बॉडी ऑफ वर्टिब्रेट्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। यानी जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनकी बॉडी में दो किस्म के जो है ना क्या होते हैं रेस्पिरेशन सिस्टम होते हैं, एक इंटरनल सिस्टम होता है और एक एक्सटर्नल सिस्टम होता है। द प्रोसेस ऑफ गैशियस एक्सचेंज बिटवीन द ब्लड एंड एनवायरनमेंट इज नोन एज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। यानी जिस्म के खून और बाहर की हवा जो है उसके दरमियान जो आपस में एक्सचेंज होता है जो है ना ऑक्सीजन को निकालने और ब्लड में जाने और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड के निकालने को, इसको बोलते हैं क्या, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। हमें अगर पूछे कि व्हाट इज़ एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, तो हम कहेंगे द प्रोसेस ऑफ गैशियस एक्सचेंज बिटवीन द ब्लड एंड एनवायरनमेंट इज नोन एज external respiration। The two most significant organs engaged in this process are lungs and gills। lungs और gills। ठीक है जी। अब जो इंसानों में या जानवरों में आम तौर पे फेफड़े होते हैं, मगर कुछ जानवरों में क्या होता है कि गिल्स भी होते हैं जिनको गलफड़े भी बोलते हैं। ठीक है। तो वो जो होते हैं ना वो गिल्स या जो है ना लंग्स, वो बड़े इम्पॉर्टेंट होते हैं इस प्रोसेस के लिए। द गैशियस एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड सेल्स इज रेफर टू एज इंटरनल रेस्पिरेशन। यानी जो है ना ब्लड और सेल्स के अंदर जो होता है ना आपस में गैस का एक्सचेंज, उसको बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक है जी।
यानी हमारे जिस्म के अंदर ही ये दोनों हो रहे हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन। एक तो हमारे जो है ना हम बाहर से अंदर ले जा रहे हैं जो सिस्टम में, या बाहर निकाल रहे हैं, वो तो हो गया एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक है कि हम जिस्म के अंदर से ब्लड जो है ना सेल्स के बीच में ले जा रहे हैं, सेल्स के बीच में ले जा रहे हैं। एक तो हमने बाहर से ले जा के ऑक्सीजन फेफड़ों से हमने ब्लड में डाल दी, और दूसरा ये है कि हम ब्लड से सेल्स तक ले जा रहे हैं। सेल्स तक जो ले जा रहे हैं उसको इंटरनल रेस्पिरेशन बोलते हैं, जबकि बाहर से जो ला रहे हैं उसको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोलते हैं। इन मैनी स्पीशीज़ ऑफ वर्टिब्रेट्स सच एज फ्रॉग्स, स्किन आल्सो प्लेज अ रोल इन द प्रोसेस ऑफ गैसियस एक्सचेंज। अच्छा, जैसे मेंढक वगैरह होते हैं ना, इनके बीच में क्या होता है कि फेफड़ों और उसके साथ साथ उनके स्किन से भी जो है ना गैस अंदर यानी ऑक्सीजन अंदर वो लोग ले जा सकते हैं। ठीक है जी। हाय हाय, अब नई बड़ी मज़ेदार चीज़ आ रही है। क्या है? ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। द सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ मेड अप ऑफ हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। यानी सर्कुलेटरी सिस्टम जो खून को पूरे जिस्म में घुमाने का जो सिस्टम होता है उसको बोलते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। द सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ मेड अप ऑफ हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। ब्लड इज़ पम्प्ड थ्रू योर बॉडी बाय हार्ट। यानी हमारा जो हार्ट है ना वो क्या है, पूरे जिस्म में वो पंप करता है। जैसे पंप से किसी चीज़ को फेंका जाता है ना दूर तक, इस तरह वो फेंकता है और वापस लाता है, फेंकता है वापस लाता है, जैसे सिकुड़ता फैलता है, सिकुड़ता फैलता है। ठीक है ना जी। इन ऑर्डर टू सप्लाई ऑक्सीजन टू द ब्लड, यानी ये क्या करता है कि सिकुड़ता फैलता क्या है, किस लिए? ताकि तमाम जिस्म में ये ऑक्सीजन को सप्लाई कर सके। द राइट साइड ऑफ द हार्ट पंप्स ब्लड टू द लंग्स। यानी राइट साइड जो होती है हार्ट की वो क्या करती है कि लंग्स में जो है ना लंग्स में खून को पंप करती है। द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट देन ड्रॉज ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स विच इज़ सर्कुलेटेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो लेफ्ट साइड होती है हार्ट की वो क्या करती है कि वो जो जो ऑक्सीजन वाला आता है ना ब्लड उसमें से, वो लेके तो बाकी सारे जिस्म की तरफ वो भिजवाती है। पहले क्या करती है, राइट साइड जो है ना वो पंप करती है, और लेफ्ट साइड क्या होती है वो सारी को इकट्ठा करती है। ठीक है जी। अब जो है ना हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं कि द लंग्स आर टू स्पॉन्जी ऑर्गन्स दैट आर लोकेटेड इन द चेस्ट। ठीक है, ये मैंने आपको थोड़ा सा लंग्स के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वैसे ज़रूरी नहीं है कि आप लोग ये सारा याद करें, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप लोगों के पास नोट्स में आ जाए। द लंग्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग ऑक्सीजन इन टू द बॉडी एंड रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड। फिर है क्या जी? द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इज कॉल्ड वेंटिलेशन। फिर है क्या? वेंटिलेशन इज कॉज्ड बाय द कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ डायाफ्राम। डायाफ्राम फेफड़ों के अंदर जो होता है उसको बोलते हैं डायाफ्राम। ये आपको इधर नहीं है शामिल, पर मैंने वैसे आपको बता दिया कि आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए। फिर आ गया द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड टेक्स प्लेस इन दी एल्वियोलाई। ये बेशक आप याद ना करें, एल्वियोलाई जो होती है ना फेफड़ों के अंदर एक चीज़ होती है। ठीक है, the alveoli are tiny air sacs that are surrounded by a network of capillaries। ठीक है, ये आप इनको ऐसे थोड़ा सा पढ़ने के लिए मैंने आपको दिया, आपको ये आपके सिलेबस में इतना सारा इसका नहीं इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑक्सीजन from the air diffuses into the capillaries and carbon dioxide from the blood diffuses into the alveoli। ठीक है जी। ये एक प्रोसेस है कि कैसे ऑक्सीजन आपके जिस्म के अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बाहर निकलती है। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं कि जी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज़ देन पम्प्ड अराउंड द बॉडी बाय द हार्ट। फिर उसके बाद क्या है जो है ना फेफड़े जो है क्या करते हैं, सारा ऑक्सीजन ला के देते हैं ब्लड उसको हार्ट को, और हार्ट जो है सारे जिस्म में वो पंप कर देता है उसको। ठीक है जी। द कार्बन डाइऑक्साइड इज इवेंचुअली एक्सहेल्ड थ्रू द नोज एंड माउथ। फिर जो हमारे जो वापस से आते हैं ना फेफड़े, जब फेफड़ों से हमारे ऑक्सीजन लेके हमारे ब्लड में उसमें हार्ट में जाते हैं। हार्ट पहले ऑक्सीजन लेके फेफड़ों से भेजता है तमाम जिस्म तक, और जब वो खून उधर जाता है उधर ऑक्सीजन छोड़ देता है और कार्बन डाइऑक्साइड वापस ले आता है, वापस ले आके ऑक्सीजन फेफड़ों में भेज देता है, और फेफड़े हमारे माउथ और नोज़ के ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं। ठीक है ना जी। अब एक और चीज़ बड़ी पड़ी आपने इंपॉर्टेंट, गैशियस एक्सचेंज। गैशियस एक्सचेंज इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द एयर एंड द ब्लड।
यानी अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज़ गैशियस एक्सचेंज, तो आप कहेंगे गैशियस एक्सचेंज इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द एयर एंड द ब्लड। ओके जी, ये आज का हमारा फर्स्ट जो है हमारा कंप्लीट होता है यहाँ पर, ठीक है।